आप लोगों को बताऊंगा कि कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड हैं, ये दोनों लॉन्ग वे का स्ट्रेटजी हैं, तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं। इन स्ट्रेटजीज में क्या होता है, जो एक्सपायरी डेट है वो डिफरेंट होती है, इस वजह से इनका नेचर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो लोगों को इनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि डायगोनल स्प्रेड कौन सा होता है और कैलेंडर स्प्रेड कौन सा होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है और इनको किस तरह से ट्रेड करते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि डायगोनल स्प्रेड और कैलेंडर स्प्रेड में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, ये मैं आपको ओप्स्ट्रा के स्क्रीन पर ले आया हूं और निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 17,500 पे। 17,500 है, ये एट द मनी का लेवल है। निफ्टी आज काफी गिरा है। तो यहां पे अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, कैलेंडर स्प्रेड जो होता है इसमें एक्सपायरी डेट होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो सेम रहता है। और वहीं पे जो डायगोनल स्प्रेड होता है इसमें एक्सपायरी डेट होती है, ये भी डिफरेंट होती है, और जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी डिफरेंट होते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। तो निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,500 पे, जो कि एट द मनी का लेवल है। और अभी करंट सीरीज जो चल रही है ये है 25 अगस्त की सीरीज। तो यहाँ पे देखिए 17,500 जो कि एट द मनी का लेवल है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं एक कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करके। तो कैलेंडर स्प्रेड में क्या होगा, जो नियर मंथ होता है उसका ऑप्शन हम सेल करते हैं और जो फार मंथ का ऑप्शन होता है उसको हम बाई करते हैं। और उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि जो फार मंथ का ऑप्शन है उसमें थीटा डिके है वो कम होगा, क्योंकि वो ऑप्शन हमने बाई कर रखा है। तो हम चाहते हैं कि वहां पे थीटा डिके कम हो, टाइम वैल्यू कम टूटे। लेकिन जो नियर मंथ का ऑप्शन होता है उसको हम सेल करते हैं और उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो थीटा डिके हमारे फेवर में वर्क करता है और थीटा डिके की स्पीड एक्सपायरी के पास में जाके बढ़ जाती है। इसीलिए हम जो नियर मंथ होता है उस एक्सपायरी में ऑप्शन को सेल करते हैं ताकि वहां पे हमें अच्छा खासा थीटा डिके मिले। और जो फार मंथ का ऑप्शन होता है वहां पे हम हेज बाई करते हैं, वहां पे हम ऑप्शन को बाई करते हैं ताकि वहां पे थीटा डिके कम हो। तो देखिए, अभी अगस्त सीरीज चल रही है, तो मैं क्या करूंगा 17,500 जो कि एट द मनी का लेवल है, यहां का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। और अब मैं क्या करूंगा, अगली सीरीज में चलूंगा, सितंबर सीरीज को मैं ओपन कर लेता हूं और जो ऑप्शन मैंने सेल किया है अगस्त सीरीज में उसी को मैं बाई करूंगा। तो 17,500 का कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल किया था इसी को मैं बाई कर रहा हूं और इसका प्रीमियम है 419 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया। तो अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है और इस सेटअप को बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड। तो इसमें मैंने क्या किया है, जो नियर मंथ है उसका ऑप्शन मैंने सेल किया है और जो फार मंथ है उसका ऑप्शन मैंने बाई कर लिया है। तो ये जो फार मंथ का ऑप्शन मैंने बाई किया है ये हेज कर रहा है जो ऑप्शन मैंने सेल किया है इसको। इस वजह से ये अनलिमिटेड लॉस स्ट्रेटजी नहीं है, इसमें आपका लॉस है वो लिमिटेड होता है। और बेसिकली इस स्ट्रेटजी को ट्रेड किया जाता है वोलेटिलिटी को ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये एक लॉन्ग वे का स्ट्रेटजी है। जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है तो एक कैलेंडर स्प्रेड में हमें प्रॉफिट होता है, और अगर वोलेटिलिटी गिर जाती है हमारे ट्रेड के इनिशिएट करने के बाद तो फिर हमें लॉस होगा। जो ये विड्थ आपको यहाँ पे दिख रही है ये श्रिंक हो जाएगी अगर मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है तो, और अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ये प्रॉफिटेबल रेंज है जो ये विड्थ है ये भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस जो आपको दिख रहा है ये बड़ा अनफेवरेबल दिख रहा होगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट है वो सिर्फ 4,000 रुपीज का है और मैक्सिमम लॉस है वो 15,000 रुपीज का है। तो इसका रीजन ये है कि एक तो मार्केट आज तेजी से गिरा है तो मार्केट में वोलेटिलिटी ऊपर गई है, उस वजह से अभी जो कंडीशन है ये कैलेंडर स्प्रेड के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ तो ये बहुत रिलेवेंट नहीं रहता है। लेकिन स्टिल यहाँ पे 4,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है और 15,000 रुपीज का लॉस दिखा रहा है। लेकिन ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि ऐसा रियल मार्केट में नहीं होगा। यहाँ पे ये 15,000 रुपीज का मैक्सिमम लॉस इसलिए दिखा रहा है कि ओप्स्ट्रा का सिस्टम ये अज्यूम करता है कि जो नियर मंथ की एक्सपायरी है उसी दिन जो फार मंथ का ऑप्शन है ये भी जीरो हो जाएगा और उसके हिसाब से कैलकुलेट करके मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है। असल में आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 3,000 रुपए के आसपास का ही होगा। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड है वो इतना पुअर नहीं होगा, ऑलमोस्ट 1:1 या उससे भी बेटर ही रिस्क रिवॉर्ड रहता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक वोलेटिलिटी स्प्रेड है, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी अगर बढ़ती है तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो और बेटर होगा, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो और बढ़ेगा। और वोलेटिलिटी अगर गिरती है तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कम होता जाएगा और आपका मैक्सिमम लॉस है वो बढ़ता जाएगा। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि इस तरह के ट्रेड को आप लो वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट में इनिशिएट करो। तो ये होता है एक कैलेंडर स्प्रेड। अब मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूं एक डायगोनल स्प्रेड को। तो मैं एक और विंडो ओपन कर लेता हूं। तो ये मैंने दूसरी विंडो ओपन कर ली है और अभी 25 अगस्त की सीरीज चल रही है और मार्केट है 17,500
स्प्रेड पे। तो यहाँ पे अब मैं आपको एक डायगोनल स्प्रेड को ट्रेड करके दिखाता हूँ। तो देखिए डायगोनल स्प्रेड में क्या होता है, जो एक्सपायरीज है वो तो डिफरेंट होती ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कैलेंडर स्प्रेड है उसमें दो डिफरेंट एक्सपायरीज है लेकिन स्ट्राइक प्राइस है वो सेम है। देखिए यहाँ पे कैलेंडर स्प्रेड में एक्सपायरी है वो डिफरेंट है, दोनों सीरीज डिफरेंट है, एक अगस्त की सीरीज है एक सितंबर की सीरीज है, लेकिन जो स्ट्राइक प्राइस है वो 17,500 है अगस्त सीरीज में भी और सितंबर सीरीज में भी। लेकिन जो डायगोनल स्प्रेड है उसमें डिफरेंट होने वाला है, वहां पे जो एक्सपायरीज है ये तो डिफरेंट होंगी ही, अगस्त और सितंबर एक्सपायरीज को हम ट्रेड करेंगे, लेकिन साथ ही जो स्ट्राइक प्राइस है ये भी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे आप देखिए अगस्त सीरीज जो चल रही है इसमें मैं चलता हूं और एट द मनी जो कि 17,500 है इसका एक लॉट में सेल कर देता हूं कॉल ऑप्शन का। ये देखिए मैंने 17,500 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है और अब मैं क्या करूंगा, अगली सीरीज में चलूंगा जो कि सितंबर सीरीज है, इसमें जाके और 17,500 जहां का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया था अगस्त सीरीज में, इससे मैं और आउट द मनी जाऊंगा और मैं 17,700 का जो कॉल ऑप्शन है ये मैं बाई कर लूंगा। तो जो हैज मैंने बाई किया है वो मैंने थोड़ा आउट द मनी में जाके किया है और अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब यहाँ पे आप देखिए जो मैंने ऑप्शन सेल किया है अगस्त सीरीज में वो 17,500 का है और जो मैंने सितंबर सीरीज में हैज बाई किया है, जो ऑप्शन बाई किया है वो 17,700 का है। तो यहाँ पे जो एक्सपायरी है जो सीरीज है ये तो डिफरेंट है ही, एक अगस्त है एक सितंबर है, लेकिन साथ ही जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी डिफरेंट है, एक 17,500 का है और एक 17,700 का है। जो ऑप्शन मैंने सेल किया है वो 17,500 का है, जो ऑप्शन मैंने बाई किया है वो 17,700 का है। तो यहाँ पे जो एक्सपायरीज है ये डिफरेंट है और इसी वजह से इसका नाम पड़ा है डायगोनल स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड में सिर्फ सीरीज थी वो डिफरेंट थी, स्ट्राइक प्राइस सेम था, और डायगोनल स्प्रेड में सीरीज है वो भी डिफरेंट होगी और जो आपका स्ट्राइक प्राइस है वो भी डिफरेंट होगा। लेकिन ये भी एक वोलेटिलिटी स्प्रेड है, मार्केट में अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है आपके ट्रेड लेने के बाद तो आपको प्रॉफिट होगा, और आपके ट्रेड लेने के बाद मान लीजिए वोलेटिलिटी गिर जाती है तो फिर आपको यहाँ पे लॉस होगा। तो आपको ये भी लो विक्स एनवायरनमेंट में ट्रेड करना है, जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो उस टाइम पे आपको एक डायगोनल स्प्रेड को ट्रेड करना है। तो ये होता है डिफरेंस एक कैलेंडर स्प्रेड और एक डायगोनल स्प्रेड में। तो आपको हमेशा याद रखना है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं। कैलेंडर स्प्रेड है इसमें सिर्फ सीरीज है वो डिफरेंट है, एक अगस्त है एक सितंबर है, लेकिन जो स्ट्राइक प्राइस है वो सेम है 17,500 का। वहीं पे जो डायगोनल स्प्रेड है इसमें सीरीज है वो तो डिफरेंट है ही, एक अगस्त है एक सितंबर है, लेकिन साथ ही जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। और यही डिफरेंस होता है एक कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड में। तो चलिए ये होता है डिफरेंस एक कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड में। लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है क्योंकि दोनों ही वोलेटिलिटी स्प्रेड है, दोनों में जो एक्सपायरीज है वो डिफरेंट होती है, इस वजह से लोगों को कंफ्यूजन रहता है एक कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड में। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए जिसमें मैं बताऊं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और अब अगर आप मुझसे पूछो कि इन दोनों में से हमें क्या ट्रेड करना चाहिए, तो देखिए कैलेंडर स्प्रेड है वो थोड़ा लेस रिस्की होता है और डायगोनल स्प्रेड है उसमें थोड़ा आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो शुरू करने के लिए पहले आप कैलेंडर स्प्रेड से कीजिए, उसमें एडजस्टमेंट करना भी कंपैरेटिवली इजी होता है। उसके बाद जब आप इससे फैमिलियर हो जाओ उसके बाद आप डायगोनल स्प्रेड पे जाइए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा, आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल।